हेलो ट्रेडर्स, गोल्ड ने फिर से एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है 3350 के आसपास। दोस्तों, अभी गोल्ड एक इंपॉर्टेंट जोन से रिजेक्शन किया है। जी हाँ, ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है अभी वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मल्टीपल रीजन है मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट क्यों किया है। ठीक है, तो अभी रिजेक्शन आना स्टार्ट किया। गोल्ड कितना यहां से रिजेक्शन कर सकता है, किस लेवल को सपोर्ट ले सकता है, कैसे आज के दिन मोमेंटम आ सकता है, आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ लर्निंग को मिलेगा। मार्केट किस तरीके से अभी ट्रेड कर रहा है और कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे बोलता हूं कि प्रीवियस हिस्ट्री को मार्केट रिपीट करता रहता है। तो अभी मार्केट प्रीवियस हिस्ट्री को कैसे रिपीट कर रहा है, अगर हमें यहाँ पे एनालाइज करना है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्क करना है, तो दोस्तों यहाँ से प्रीवियस हिस्ट्री को देखकर ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट और कितना ऊपर या फिर डाउनफॉल कर सकता है। राइट, तो प्रीवियस हिस्ट्री को कैसे हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट ने प्रीवियस टाइम किस तरह ट्रेड किया है और अभी किस तरीके से ट्रेड कर सकता है। दूसरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दिखाऊंगा आपको। अगर बाइंग के लिए आप देख रहे हैं तो कहां से आपको बाइंग का सेटअप देखने को मिल सकता है और कैसे आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में एनालाइज करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ट्रेडर्स, प्रीवियस हिस्ट्री को मार्केट बार बार रिपीट करता है। तो प्रीवियस हिस्ट्री यहाँ पे कैसे रिपीट हुआ है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, ये वाला एक लो आपको नजर आएगा, ध्यान से देखिए, ये एक लो एंड यहाँ पे 1 गो में मार्केट ने एक मोमेंटम दिया है। कहां से कहां तक दिया सर, यहां से यहां तक एक 1 गो में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये वाला रसिस्ट, राइट, यहाँ पे थोड़ा पॉज लिया है। ठीक है, पॉज लिया, थोड़ा टाइम स्पेंड किया। अगर इसी को यहाँ पे हम देखते हैं, इसी को उठाकर अगर हम देखें तो मार्केट ने जो 1 गो में मोमेंटम किया है यहां से और कहां तक किया है सर, यहां से यहां तक किया है। राइट, इसी डिमांड को यहां से कॉपी करके और आगे के लिए रखते हैं तो हमें एकदम क्लियर समझ में आएगा कि मार्केट ने जितना प्रीवियस टाइम यहां पे ट्रेड किया था उतना ही आगे किया है। देखो कितना इजी हो गया यहाँ पे। 1 गो में जो मोमेंटम आया है, प्रीवियस टाइम जितना मोमेंटम यहाँ पे आया था उतना ही मोमेंटम यहाँ पे आ गया। राइट, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल से रिजेक्शन क्यों लिया, आपको खुद समझ में आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम यही वाली डिमांड को हम कॉपी करते हैं, यानी जितना प्रीवियस टाइम मार्केट ने मोमेंटम किया है आप देख पाएंगे उतना ही आगे मार्केट ने यहाँ पर भी मोमेंटम किया है। दिख रहा है सर, सेम मोमेंटम यहाँ पे किया है, यानी जितना यहाँ पे मार्केट ने जो मोमेंटम किया था सेम मोमेंटम यहाँ पे आपको देखने को मिले। इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, बहुत इजी होता है, बस आप यहाँ पे थोड़ा सा देखो कि मार्केट ने प्रीवियस टाइम किस तरह ट्रेड किया है। आगे आने वाले टाइम में भी मार्केट उस तरीके से ही ट्रेड करता है। देखो, आप यही लेवल का रेजिस्टेंस लिया और रिजेक्शन किया। अभी आपको लग रहा होगा कि चलो ठीक है, ये तो अपन ने रेजिस्टेंस निकाल लिया, बट अब ये गिर रहा है, यहाँ से फॉल कर रहा है, रिजेक्शन कर रहा है, तो सर कहां तक एक रिजेक्शन ले सकता है, पुल बैक कहां तक आ सकता है, ये हमें कैसे निकालना है। तो बहुत सिंपल है सर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रीवियस जो यहाँ पे एक सप्लाई थी, यानी कि प्रीवियस मार्केट ने कितना यहाँ से मोमेंटम किया था, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे हमने देखा और ये एक सब यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने मोमेंटम किया। तो हम क्या करेंगे, इसी को उठा के आगे के लिए यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो ये सप्लाई यहाँ हमारे सामने निकल के अब ये गिरेगा तो कितना गिरेगा सर, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं। अभी अगर देखें हम तो ये वाला एक सपोर्ट निकल के आ रहा है। प्रीवियस टाइम जितना मार्केट ने यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम किया है, अगर उतना मोमेंटम करता है तो ये वाला जोन है। दूसरा कंडीशन भी यहाँ पे अप्लाई होता है। दूसरा कंडीशन क्या अप्लाई होता है दोस्तों, यहाँ पे सम टाइम मार्केट 50% से भी घूम जाता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो ये 50% वाला जोन है, यहाँ पे मैं आपको ये 50% वाला जोन है, यानी कि यहां से मार्केट ने जो प्रीवियस डाउन साइड का मोमेंटम दिखाया था, डाउन साइड पुल बैक किया था, इसका 50% यहां पे मार्केट सपोर्ट लेता सम टाइम एंड अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। ठीक है, इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो यहां से जो मोमेंटम आता है इसका 50% मोमेंटम ही आया था। मैं आपको यहां से क्लियर करना चाहूंगा, ये इसी को हम कॉपी कर लेंगे। ये मैंने थोड़ा ध्यान से समझना, मैं एकदम सिंपल तरीके से आपको यहां से दिखाना चाह रहा हूं कि प्रीवियस टाइम मार्केट ने किस तरीके से मोमेंटम किया था। दिख रहा है ये 50%, यहां से यहां तक देखो कितना हुआ ये, जितना मोमेंटम यहाँ पे ये आगे मार्केट ने डाउन साइड का किया था उतना यहाँ पहले 50% का किया, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आप तो ये पूरा 100% यहाँ पे हो गया।
ये पूरा 100% यहाँ पे हो गया और अभी देखो ये 50% दिख रहा, कितना आ रहा सर 50%। ये मिडिल एरिया दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है, 50% के लेवल से सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक सपोर्ट ये हो गया और एक सपोर्ट हमारा ये हो गया, दो सपोर्ट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे कि मैं बात कर रहा था, मल्टीपल रीजन है इस लेवल को मार्केट रेजिस्टेंस लेने का। मल्टीपल रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी गई, ये डिमांड कंप्लीट यहाँ पे हो गई है, प्रीवियस 1 गो में जो मोमेंटम किया था वो मोमेंटम आ चुका है। दूसरा रीजन सिंपल सा है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये राउंड नंबर का लेवल है। कौन सा राउंड नंबर का लेवल है? 3350 का लेवल। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। प्रीवियस टाइम मार्केट इस लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो रिजेक्शन कौन से लेवल से आया था सर? यहाँ से रिजेक्शन क्यों आया था? क्योंकि 3250 का लेवल था। इसके बाद यहाँ पे अगर प्रीवियस टाइम फिर से आप देखेंगे तो ये फिर से मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया था, 3150 का लेवल। यानी ये जो 50 यहाँ पे नजर आ रहा ना, ये 50 यहाँ पे हर बार जब भी मार्केट ये 50 पे आता है तो रिजेक्शन करता ही करता है। देखो यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये देखो रिजेक्शन आया, सेकेंड टाइम 3250 पे आया मार्केट तो यहाँ से रिजेक्शन आया, और अभी देखो 3350 पे जैसे ही मार्केट आया फिर से रिजेक्शन आया। ठीक है, तो ये एक साइकोलॉजी का स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट लेवल है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से सपोर्ट निकाल लिया, फर्स्ट सपोर्ट एंड सेकंड सपोर्ट निकाल लिया और ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस यहाँ पे निकाल लिया है। दोस्तों अभी 50 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं किस तरीके से हमें बाइंग का सेटअप देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा ट्रेडर्स, देखो प्रीवियस डे यहाँ पे मार्केट ने किस तरीके से ट्रेड किया है। एक रेंज के अंदर मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया। ध्यान से देखना, ये सपोर्ट है एंड ये एक रेसिस्टेंस एरिया, ये एक रेसिस्टेंस एरिया जिसके अंदर मार्केट ने काफी ज्यादा टाइम स्पेंड यहाँ पे किया है। बार बार रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेसिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, ब्रेकआउट किया। ध्यान से देखो ट्रेडर्स, यहाँ से ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट किया, इसके बाद यहाँ से एक मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी हमें कुछ इस तरीके से एक सेटअप देखने को अगर मिलता है, यहाँ पर प्राइस इंपोर्टेंट लेवल पर ट्रेड कर रहा है, ये रेसिस्टेंस है राइट। इसके बाद मार्केट ने रिजेक्शन किया, कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन यहाँ पे बनने दो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अगर ब्रेकआउट होता है, ध्यान से देखना ट्रेडर्स, कुछ इस तरीके से अगर ब्रेकआउट होता है, ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है, रिटेस्ट होता है, तो फिर यहाँ से हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। यानी कि बाइंग के लिए सेटअप बनने दो, अभी जल्दबाजी मत करो। देखो प्रीवियस टाइम भी यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छा एक सेटअप यहाँ पर भी बना था। ये देखो ये क्या हुआ, एक हल्का सा मार्केट ने रेंज बनाया था, यहाँ पे इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट हुआ, देन यहाँ से मार्केट ने मूव किया है। तो अभी यहाँ से रनिंग कैंडल में यहाँ से बाइंग के लिए देख सकते हैं क्या सर? नहीं, अभी नहीं देख सकते। अभी मार्केट ने बाइंग का कोई सेटअप यहाँ पे बनाया नहीं, क्योंकि हो सकता है आप यहाँ से बाय करें और मार्केट रेसिस्टेंस लेवल से फिर रिजेक्शन कर दे राइट। तो यहाँ पे एक रेंज जैसा बन सकता है, ये देखो रेसिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट राइट। अब यहाँ से सिंपल है सर, ब्रेकआउट के लिए देखो आप यहाँ से रेंज का ब्रेकआउट, इसके बाद रीटेस्ट, फिर से एक अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे रेंज बना है, हो सकता है ये थोड़ी बड़ी रेंज बन जाए, ठीक है, लेकिन यहाँ से कंफर्मेशन के लिए तो मार्केट को थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने दो, थोड़ा प्राइस एक्शन बनने दो, बुलिश पैटर्न यहाँ पे बनने दो, ठीक है। कुछ भी बन सकता है यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपसे बोला ट्राइंगल पैटर्न भी इस तरीके से बन सकता है। तो वेट एंड वॉच, ठीक है, एक बुलिश पैटर्न के लिए, या फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करे मार्केट। अभी यहाँ से आप बाय करे हुए मार्केट आपको फंसा लेगा सर, क्योंकि यहाँ पे नीचे जो हमने एक लेवल और सपोर्ट का मार्क किया है, ये वाला लेवल इस लेवल के आसपास है राइट। तो मार्केट क्या करेगा, हो सकता है मैं भी यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने के बाद आप यहाँ से बाय करो और मार्केट यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम करे, सपोर्ट को भी ब्रेक करे और फिर से मार्केट का जो एक मेजर सपोर्ट है ये वाला, इस लेवल को भी मार्केट सपोर्ट लेने आ सकता है। इस तरीके से आज के दिन गोल्ड में हम एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, बट मैं आपको डिटेल में ये सारी चीज सिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह मार्केट मोमेंटम कर सकता है। अगर आपको थोड़ा भी कुछ इस वीडियो से लर्निंग को मिला, सीखने को मिला, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल पर नहीं हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी ही एनालिसिस वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।